प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान पटना सहित 25 शहरों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। शेखपुरा और पटना राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 43.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की वैज्ञानिक नेहा कुमारी ने बताया कि अगले 48 घंटों तक लोगों को गर्मी से राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। इसके बाद तापमान में क्रमिक रूप से गिरावट आएगी। इधर कल देर शाम गया, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर जिले में कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हुई। गया के टोभी प्रखंड की नीमा पंचायत के नयन सागर गांव में वज्रपात की घटना में 9 वर्षीय एक बच्ची की मौत हो गई। राज्य सरकार ने भीषण गर्मी और लू को देखते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन समय में परिवर्तन किया है। अब आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन सुबह 7 बजे से पूर्वाह्न 10:30 तक ही होगा। समाज कल्याण विभाग ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को आदेश निर्गत कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि जिला प्रशासन स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने का भी निर्णय ले सकते हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 139 नए मामलों की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे अधिक पटना से 57 नए मामले सामने आए हैं। वहीं सहरसा से 14, भागलपुर से 11, कैमूर से 8, गया से 7 और पूर्णिया, सारण तथा मुंगेर से 5-5 मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा खगड़िया और बांका से 4-4 तथा गोपालगंज, किशनगंज, मधुबनी, रोहतास और पश्चिम चंपारण जिले से भी 2-2 संक्रमित मिले हैं। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 731 हो गई है। राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कल भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में मुलाकात की। लगभग 45 मिनट की मुलाकात के दौरान भाजपा सांसद संजय जायसवाल और राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव माधव आनंद भी मौजूद थे। मुलाकात के बाद माधव आनंद ने इसे शिष्टाचार भेंट बताया। रेलवे की वेबसाइट IRCTC से टिकट काटने में फर्जीवाड़ा करने के मामले में सीबीआई ने पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और हाजीपुर समेत अन्य राज्यों के 12 शहरों में एक साथ छापेमारी की है। मुख्य रूप से छापेमारी निजी टिकट विक्रेताओं, वेंडरों और ट्रेवल एजेंट के ठिकानों पर की गई है। इस दौरान बड़ी संख्या में मोबाइल फोन और लैपटॉप समेत अन्य डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं। कई एजेंटों के कंप्यूटर से अवैध सॉफ्टवेयर भी मिले हैं, जिससे टिकट की बुकिंग की जाती थी और यात्रियों से अधिक पैसे लेकर कंफर्म टिकट दिए जाते थे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने धन शोधन के मामले में बिहार के एक नामी बिल्डर के 119 बैंक खातों को सील कर दिया है। साथ ही 4 बीमा पॉलिसी और 2 वाहन भी जब्त किया गया। ईडी ने बिल्डर के पटना, वाराणसी, लखनऊ और नई दिल्ली स्थित 8 से अधिक ठिकानों पर 2 दिनों तक छापेमारी की थी। इस दौरान बड़ी संख्या में निवेश संबंधी कागजात और अन्य दस्तावेज बरामद किए गए। पटना हाईकोर्ट ने मगध रेंज के तत्कालीन आईजी अमित लोढ़ा की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर विशेष निगरानी इकाई द्वारा भ्रष्टाचार के मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की अपील की थी। न्यायालय ने आरोपी अधिकारी को जांच एजेंसी के समक्ष एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया, जिसमें इस बात का उल्लेख होगा कि वे जांच एजेंसी से किसी तरह के तथ्य को नहीं छिपाएंगे और न ही जांच को भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। राज्य सरकार ने साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश भर में 44 साइबर पुलिस थाना खोलने का फैसला किया है। इन थानों की स्थापना रेल जिला सहित प्रत्येक जिले में की जाएगी। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में प्रशासकीय पदवर्ग समिति की बैठक में ये फैसला किया गया। इन थानों के बेहतर संचालन के लिए 44 टीएसपी समेत कुल 660 पदों पर नियुक्ति होगी।
आज रमजान का अलविदा जुमा है। इस मौके पर प्रदेश के विभिन्न मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की जाएगी। विभिन्न धार्मिक संस्थाओं और संगठनों ने लोगों से ईद का चांद देखने की अपील की है। चांद देखे जाने पर ईद कल मनाई जाएगी। यदि आज चांद नहीं देखा गया तो रविवार को ईद होनी तय है। सऊदी अरब समेत कई खाड़ी देशों में आज ईद मनाई जा रही है। इधर ईद को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। राजधानी पटना समेत सभी जिला मुख्यालयों में पुलिस बल के साथ साथ रैफ की तैनाती की जाएगी। प्रशासन ने लोगों से सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यान्वयन में गया ने राज्य भर में पहला स्थान हासिल किया है। जिले में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 1,02,000 से अधिक आवास का निर्माण कार्य पूरा कराया गया। राज्य सरकार ने उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान के लिए 96 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि जारी की है। इस राशि से वित्तीय वर्ष 2023-24 की पारिश्रमिक का भुगतान होगा। औरंगाबाद जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हेतमपुर गांव में अगलगी की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। कल रात 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं सारण के अमनौर प्रखंड की मदारपुर पंचायत में आग लगने से 100 से अधिक घर जलकर नष्ट हो गए। दूसरी तरफ भागलपुर के सच्चिदानंद नगर में आग लगने की घटना में 3 घर जलकर नष्ट हो गए। पूर्णिया जिले के पायसी थाना क्षेत्र के मोवैया गांव में परवान नदी में नहाने के दौरान डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। पटना के सगुना मोड़ स्थित सर्विस लेन से पुलिस ने एक युवक को 5 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। जमुई जिले के लक्ष्मीपुर के आनंदपुर बलजोड़ा केनाल रोड पर पुलिस ने एक तेंदुआ की खाल बरामद की है। इसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य लगभग 20 लाख रुपए बताया जाता है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने 2 वर्षीय बीएड और शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। राज्य नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अशोक मेहता ने बताया कि 2 वर्षीय बीएड के लिए 1,43,648 परीक्षार्थियों ने सफलता प्राप्त की है। वहीं शिक्षा शास्त्री के लिए 146 अभ्यर्थी सफल रहे। भोजपुर की नेहा कुमारी ने 99 अंकों के साथ परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। वहीं सीतामढ़ी के धीरज को दूसरा स्थान मिला है। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर छात्र रिजल्ट देख सकते हैं। देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए साझा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 5 मई कर दी गई है। पहले अंतिम तिथि 19 अप्रैल तक निर्धारित थी। एनटीए ने बताया कि ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन 5 जून से 12 जून तक होगा।